किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग हंसने की वजह से नहीं मरते, वह मर जाते हैं क्योंकि वह हंसना भूल जाते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको 3 बाबाओं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते थे, लेकिन वह ज्ञान नहीं देते थे, प्रवचन नहीं सुनाते थे, वह किसी से बोलते भी नहीं थे। बस गाँव के बीचों बीच चौराहे पर जाकर खड़े हो जाते थे और वो हंसने लगते थे। इतना हंसते थे कि उनको हंसता देखकर गांव के 5 से 10 लोग इकट्ठा हो जाते और वो भी हंसने लगते। भीड़ बढ़ती जाती, बाबा खूब हंसते, पूरे कंसंट्रेट के साथ हंसते, बहुत बिंदास हंसते थे। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, सब लोग अपना दुख दर्द भूल जाते, मानो कोई हंसी का पहाड़ टूट पड़ा हो, कोई समंदर टूट पड़ा हो। इस तरह से लोग सब हंसने लगते थे। बाबा का ही काम चलता रहा। ऐसे बाबा का जीवन व्यतीत होता रहा। जब बाबा को भूख लगती तो इशारों में बता देते थे। बाबा एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे। जब उनका कोई नाम पूछता था कि बाबा जी आपका क्या नाम है, तो और तेज से हंसने लगते, कुछ भी नहीं बोलते थे, बस हंसते ही जाते थे। कहते हैं ना कि अंतिम समय तो हर किसी का आता है। एक दिन बाबा की तबीयत बहुत खराब हुई। उन्होंने इशारों में वैद्य को बुलाने को कहा। तब गांव वालों ने वैद्य को बुलाया और बाबा जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। दवा चली। शाम को करीब 10-12 बजे उनकी जान चली गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली, गांव में आग से फैल गई ये बात कि बाबा नहीं रहे। लोगों को इस बात से तकलीफ नहीं थी कि बाबा जी अब नहीं हैं। लोगों को अब ये देखना था कि जो उनके बचे हुए 2 फ्रेंड हैं, जो उनके 2 मित्र हैं, अब वो रोएंगे, पक्का रोएंगे। अब उनको देखना है कैसे रोते हैं। तो लोग सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, सब लोग अपने अपने घर से निकल पड़े। जैसे जैसे बाबा के करीब पहुंचने लगे, उनको हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब बाबा के करीब पहुंच गए तब देखे बाबा खूब तेज से हंस रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हंसा होगा। तब लोगों ने उनको शांत कराने का प्रयास किया। कहा आज आपके मित्र नहीं हैं, कम से कम आज तो रो लो बाबा जी। बाबा ने कहा, बाबा पहली बार बोले थे। बाबा ने कहा नहीं, ये मेरे दोस्त, हम तीनों में यह बात हुई थी कि जब भी कोई पहले जाएगा तो बचे हुए 2 मित्र हंसेंगे। मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ कि ये नहीं है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरा दोस्त जीत गया और मैं हार गया। मैं उसकी जीत और मैं अपने हार पर हंस रहा हूँ। तब अंतिम संस्कार की बारी आई। लोगों ने कहा बाबा जी के कपड़े उतारो। तब बचे हुए 2 साथियों ने कहा नहीं। तो बाबा जी ने कहा नहीं, इसमें भी हम तीनों की बात हुई है कि हम लोग कभी अपवित्र हुए ही नहीं, हमेशा से पवित्र हैं, कभी अशुद्ध हुए ही नहीं, हम लोग शुद्ध हैं। तो इसलिए वस्त्र नहीं उतारा जाएगा। जो वस्त्र है उसी में बाबा का अंतिम संस्कार। क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, मैंने इतना हंसा अपने लाइफ में, इतना हंसा अपने जीवन में कि मैं कभी मेरे ऊपर अशुद्धि जमी ही नहीं। मैं हमेशा से शुद्ध रहा हूँ। ये दोस्तों छोटी सी कहानी है जो हमें सिखाती है कि लाइफ में हमेशा हंसते रहना चाहिए। आज की दुनिया में लोगों को देखता हूँ, वो हंसते ही नहीं, पता नहीं किस सिचुएशन में रहते हैं, पता नहीं क्या डिप्रेशन है उनकी लाइफ में, वो हंसना ही भूल गए हैं, वो कभी हंसते ही नहीं हैं। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा कि हंसना बहुत ज़रूरी है। अब कम से कम मुस्कान तो बांट सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।